अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए देसी घी की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेश घर की भलाई से हम मक्खन, घी और मजेदार सी मिठाई बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान और झटपट तरीका। हर किसी का देसी घी बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपका घी महीनों तक या सालों तक खराब नहीं होगा। चलें भी देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने घर की फ्रेश मलाई ली है और मैं इस तरह के बाउल में डालकर रख देती हूँ। इससे ना ये बहुत ही कम स्पेस लेती है फ्रिज में और ये तकरीबन 2.5 लीटर के करीब है। आपने ज्यादा पुरानी मलाई भी नहीं लेनी है। अक्सर लोगों का मक्खन दानेदार नहीं निकलता है। मैं आपको आगे जाके बहुत ही टिप एंड ट्रिक्स अच्छी सी दूंगी कि आपका जो मक्खन और घी है वो आप क्या गलती करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं बनता है। सबसे पहले हम मलाई के अंदर दही ऐड कर देंगे। दही मैं तकरीबन इसमें 5 खाने के चम्मच ऐड करूंगी। दही ऐड करने के बाद आपने मलाई को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने ना इसे ओवरनाइट के लिए बाहर ही पड़े रहने देना है। अब तकरीबन 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। अब मैं तमाम मलाई को एक बर्तन के अंदर शामिल कर दूंगी। इसे अक्सर लोग गड़वा भी कहते हैं। इसमें तमाम मलाई एक साथ ही ऐड हो जाती है क्योंकि हमने इसमें पानी भी ऐड करना होता है। ये एक बार की ही इन्वेस्टमेंट होती है और आपका पूरी जिंदगी ये चीजें यूज होती हैं। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जितनी मलाई लेनी है उतना ही इसमें पानी ऐड करना है। और अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इसमें ठंडा पानी या बर्फ भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप इसमें ठंडा पानी या बर्फ बिल्कुल भी ऐड ना कीजिएगा। पानी के टेम्परेचर की वजह से ही आपका जो मक्खन है ना वो बिल्कुल सही नहीं निकलता है। अब मैं इसमें इलेक्ट्रिक मशीन ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो जूसर में भी ये मक्खन निकाल सकते हैं। इस मशीन से ये फायदा होता है कि आप इसे एक बार चला कर छोड़ दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार और शानदार सा मक्खन बन गया है। तमाम एजेस से मैं मक्खन उतार लूंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन जिसे मदानी भी कहा जाता है मौजूद नहीं है तो आप इस प्रोसेस को जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। घर के बने हुए मक्खन और घी की अलग ही बात होती है। कोई भी हमने केमिकल वगैरह यूज नहीं किया होता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार है और मेरे हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब आपने करना ये है कि हाथों पर मक्खन लेते जाना है और उसे गोले की शक्ल में दबाते जाना है। आपने बहुत अच्छे से दबाना है। इसमें से तमाम जो पानी है ना वो निकाल देना है। जितना अच्छे से आप प्रेस करेंगे आपका घी उतनी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं तमाम मक्खन निकाल कर एक बर्तन में रखती जाऊंगी। अगर आप सिर्फ मक्खन ही यूज करना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मक्खन अलहदा से निकाल लिया है। आप इसे सालन में यूज करें, रोटियों पर लगाएं या इसे आप केक में लगा सकते हैं। ये अनसॉल्टेड बटर होता है। आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और बाकी का मैंने मक्खन निकालने के लिए अलहदा से निकाल लिया है। अब मैं इसे चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। अब तमाम मक्खन को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसे आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपने फ्लेम लो कर देनी है और आपने इसे आधे से पौने घंटे के लिए ना पकने देना है। फ्लेम आपने बहुत ही लो कर देनी है। आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें चम्मच चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। ये देखें शानदार सा घी बनकर तैयार है। जब इस तरह से झाग बननी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका घी बन चुका है। आपको कोई भी इसमें आटा वगैरह शामिल करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे किसी बर्तन में निकाल लें। मैंने एक अदर डोल लिया है। इसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा चढ़ा दिया है। आपने इसे छानना जरूर है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छानने के बाद वो तमाम रिमूव हो जाते हैं और आपका बहुत ही अच्छा सा शानदार सा घी तैयार हो जाता है। अभी जो बाकी का लेफ्ट ओवर है ना, इससे हम बहुत ही मजेदार सी मिठाई बनाएंगे। अगर आप एक बार इस मिठाई को बनाएंगे ना तो आप खोए को या किसी भी बर्फी को भूल जाएंगे। इतनी मजे की ये बनकर तैयार होती है। घी का आप कलर चेक करें कितना अच्छा आया है और खुशबुएं तो पूरे किचन में फैली हुई हैं। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर रख लूंगी। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। लीजिए व्यूवर्स, हमारा मक्खन और घी बनकर तैयार है। अब हम इसके लेफ्ट ओवर मट्ठे से मजेदार सी मिठाई तैयार करेंगे। एक बर्तन के अंदर मैंने 1 कप के करीब दूध ले लिया है। दूध शामिल करने के बाद आपने फ्लेम ऑन कर देनी है। अब इसमें आपने मट्ठा शामिल कर देना है। इसके बाद आपने किसी भी स्पैचुला की मदद से ना तमाम चीजों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तकरीबन आपने इसे ना 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि जो तमाम मिल्क हमने ऐड किया ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते रहना है। 5 मिनट के
बाद आपने इसमें 3 खाने के चम्मच शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और इसे मज़ीद 10 मिनट आपने बहुत अच्छे से पकाना है ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए शानदार सी हमारी मिठाई बनकर तैयार है। अब आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसे फ़ौरन ही आपने किसी बर्तन में निकाल लेना है। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, इसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर बिछा दिया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर देना है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर या बेकिंग ट्रे नहीं है, किसी भी प्लेट में आप ये काम कर सकते हैं। अब तमाम मिक्सचर को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, उसे हल्का सा स्पैचुला की मदद से आपने प्रेस कर देना है ताकि तमाम साइड से इक्वल हो जाए। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं और उसके बाद आपने दोबारा से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि तमाम ड्राई फ्रूट इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। फिर आप इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दें, इससे ये बहुत अच्छे से जम जाएगी। आपकी शानदार सी मिठाई बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब आप किसी भी छुरी की मदद से ना इसकी कटिंग कर ले। शानदार सी मिठाई बनकर तैयार है। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।